बोलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि इस समय जो समय चल रहा है वो पवित्र कार्तिक माह है। और मैं अपने भक्तों को बता दूं कि इन 12 माह में हमारी प्रिय वृषभानु नंदिनी अगर किसी माह से प्रेम करती हैं तो वो कार्तिक का महीना है, क्योंकि कार्तिक माह का एक नाम और पड़ा है दामोदर मास। क्योंकि मेरे प्रभु ने इस माह में एक लीला की थी जिसका नाम है दामोदर लीला। एक बार माँ यशोदा ने मेरे प्रभु बालकृष्ण रूप में थे और माखन चोरी की शिकायत पर माँ ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनको पेट से दाम माने वंदन उदर माने पेट, उनको पेट से और रस्सी से बांधा। तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। इस दामोदर मास में इस कार्तिक माह की ऐसी महिमा है कि इस माह में किया गया पुण्य, इस माह में किया गया दान, इस माह में किया गया भजन, इस माह में की गई प्रभु की साधना, इस माह में किया गया तप अक्षय होता है। तदक्षयम भवे सर्वम, यह अक्षय पुण्य इसमें प्राप्त होता है। कार्तिक की बड़ी महिमा है। इस कार्तिक माह में मेरे बांके प्रभु ने एक और लीला की है, गौचारण लीला। कार्तिक शुक्ल जो अष्टमी तिथि आती है, पहली बार मेरे गोविंद ने, पहली बार मेरे गोपाल ने गायों का पूजन किया और गायों के पूजन के बाद गौ माता की आराधना की, उनको वंदन किया और मेरे प्रभु सच्चे अर्थों में गोपाल बन करके और गौचारण के लिए निकले। वो तिथि हमारी इस कार्तिक माह में आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी में प्रभु ने गौ माता की सेवा करके नन्हे नन्हे से बछड़ों को, नन्हे नन्हे से ग्वालों ने साथ में लेकर के अपने ब्रज सखाओं के साथ मेरे प्रभु पहुंचे हैं वृंदावन के उस ब्रज मंडल में, वन में पहुंचे हैं प्रभु, जहां प्रभु ने गायों की सेवा की। गायों की सेवा के साथ साथ प्रभु ने संदेश दिया कि जीवन में कितना भी वैभव आप प्राप्त कर लें, कितना भी बड़ी पद, कितनी भी बड़ी आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, लेकिन आपको ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करना है। अपने सखाओं को, अपने जो बाल सखा हैं प्रभु, उसमें मधुमंगल हैं, श्रीदामा हैं, मनसुखा हैं, इन सभी को प्रभु बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु जगत नियंता आराध्य शक्ति होकर के भी उनको अपने गले लगाते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, उनको प्यार करते हैं और उनसे सुख दुख की वार्तालाप भी मेरे गोविंद करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत अगर कार्तिक की मैं बात करूं तो कार्तिक माह में प्रभु ने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को अपने हृदय के भाव, अपने हृदय की भावनाओं को मेरे गोविंद उन बाल सखाओं के साथ शेयर करते हैं, उनको अपने हृदय की भावनाओं से जोड़ते हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, ईश्वर के का सबसे बड़ा कर्तव्य कि जो व्यक्ति प्रेम देता है, क्योंकि भगवान प्रेमास्पद हैं, भगवान को रिझाने का और कोई बंधन है ही नहीं।
भक्ति सूत्रोपन था। अगर भगवान को किसी ने जीता, अगर भगवान को किसी ने रिझाया, तो वो प्रेम है भगवान की। इस प्रेम से बड़ी शक्ति जीवन में और कुछ हो नहीं सकती, है ना। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। हमारे भक्त नरसी, हमारे भक्त बोलिए। यत् किश्चिते क्रियते पुण्यम विश्वमुद्दिश्य कार्तिके तदक्षयम भवे सर्वम सत्योक्तम तब नारद। कार्तिक माह में जो भक्ति करता है, भक्ति का मतलब जो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर का की साधना करता है, ईश्वर का भजन करता है, वो व्यक्ति ईश्वर का बड़ा प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं इस पवित्र कार्तिक माह में जो सायंकाल के समय दीपदान करते हैं, भागवत की पोथी का श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम करते हैं, मत कथा वाचिकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीति मनशम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मेरी कथा का जो वाचन करता है, मत कथा वाचकम नित्यम, नित्य प्रति भगवान की जो नियम से कथा का वाचन करता है, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम, जो मेरी कथा को भाव से श्रवण करता है, मत कथा प्रीति मनशम। गोविंद कहते हैं, मेरे बांके बिहारी कहते हैं, मेरे द्वारकाधीश कहते हैं, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, जो मेरी कथा से प्रेम करता है वो मुझसे ही प्रेम करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझ में और मेरी कथा में कोई अंतर नहीं है। मैं और कहीं मिलूं या ना मिलूं, मेरी कहीं और मुलाकात भक्तों से हो ना हो, लेकिन भगवान कहते हैं जहां मेरी कथा का वाचन होता है वहां पर समस्त शक्तियों के साथ, समस्त आयुधों के साथ, समस्त कृपावलंबियों के साथ हम वहां पर उपस्थित रहते हैं। ये भागवत की महिमा है। भक्तों का अनुग्रह था कि महाराज श्री आपका हम लोग YouTube के माध्यम से हम सुनना चाहते हैं कार्तिक की महिमा। तो कार्तिक की महिमा के अंतर्गत भगवान कहते हैं नारद नाहम बसामी बैकुंठे। नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता। प्रभु फिर आप कहाँ रहते हैं? बोले नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना हम बसामी बैकुंठे, ना योगियों के हृदय में मैं रहता हूँ, और लेकिन जहाँ मेरे भक्त, जहाँ मेरे शिष्य, जहाँ मेरे सेवक, जहाँ मेरे भक्त बैठ करके भागवत का चिंतन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वहां पर तत्र तिष्ठामि नारदौ, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। इसलिए इस कलिकाल में, इस कलयुग के प्रभाव को कम करने का अगर कोई उपाय है, इस कलयुग के प्रभाव को कम करने का अगर कोई साधन है, इस कलयुग के प्रभाव पर अगर विजय पाने का कोई सूत्र है, विजय पाने का कोई लक्ष्य है, तो वो है भगवत कथा का चिंतन, सदगुरु की वाणी का अनुग्रह करना और उनकी वाणी को मनन करके, उसका चिंतन करके इस कलिकाल में ईश्वर की भक्ति की ओर, ईश्वर की शरणागति को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा पुण्य बताया है। इस कलिकाल में जहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर जैसे दानव आपके मन को विचलित करते हैं, आपकी बुद्धि को विचलित करते हैं, आपको भजन से आपका मन हटाते हैं, आपकी साधना में आपका मन नहीं लगता है ना। अनेकों कर्म संसार का मानव करता रहता है, लेकिन जहाँ साधना की बात आएगी, जहाँ तपस्या की बात आएगी, जहाँ चिंतन की बात आएगी, अरे गृहस्थ जीवन में रह करके भी तप किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा जीवन बताया है। गृहस्थ जीवन में रह करके कितने ऋषियों ने, कितने मुनियों ने, कितने तपस्वियों ने, कितने साधकों ने अपने जीवन को धन्य किया है। तो मैं अपने भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्तिक माह में
जरूर ईश्वर की कृपा का अनुभव करें, ईश्वर की कृपा का चिंतन करें। उनके नाम का, अगर यदि गुरु मंत्र आपके पास है तो अपने गुरु का चिंतन, अपने गुरु के नाम का मंत्र जप और ईश्वर से अपने परिवार की कुशलता के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये भगवान की कृपा का पहला श्रेष्ठ चरण मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, गोविंद जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोविंद जागो अब आंखें खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, श्री गौड़ बाबा महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।